गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कल पढ़ाई था वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट एज वेल एज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो मैं बात करूंगा सिर्फ होमोजीनियस कैटलिस्ट की। हमने वहां पढ़ा था कि होमोजीनियस कैटलिस्ट वर्क बाय फॉर्मिंग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आज मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के से रिलेटेड आपको पूरी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सो दिस ऑल इज बेटर elaborated in activated complex theory. So on the board, activated complex theory. This theory is given by Aring Polanyi in 1835. Aring Polanyi 1835 में theory दी थी. And this theory is also known as modern transition theory. This theory is also known as modern transition theory. This is important for active molecule to approach each other first before reacting. ये कह रहा है कि जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना चाहते हैं तो प्रोडक्ट बनने से पहले प्रोडक्ट बनना है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में उन्हें एक स्टेज पे से क्रॉस करना पड़ता है और उस स्टेज का नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक ऐसी स्टेट है जिसमें वो रिएक्टेंट एक दूसरे को अप्रोच करने के बाद कन्वर्ट होते हैं। उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, उसका लाइफ स्पैन कम होता है, एक्टिवेट उसका ट्रांजिशन लाइफ स्पैन कम होता है। इसकी वजह से बहुत जल्दी बॉन्ड उसके टूट जाते हैं या कंबाइन कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन कि रिएक्शन कॉम्बिनेशन का है, डिकम्पोजिशन का है। उस हिसाब से जो भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन वहाँ पे होनी है वो फास्ट होती है और सडनली विद क्विकनेस वो इंटरमीडिएट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। मैं आपको बता दूं कि ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्टेंट हैं ए और बी। यहां पे बताया जा रहा है कि रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे ए और बी और प्रोडक्ट सी प्लस डी में कन्वर्ट होंगे। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी मस्ट अप्रोच ईच अदर। जब ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे को पास आएंगे, इनके बीच में एक इंटरेक्शन स्टैब्लिश होगी। इस इंटरेक्शन की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मीन्स स्टेबिलिटी लेस और एनर्जी हाई हो जाएगी। और इसी की वजह से इसका लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, कम। एंड वेरी सून विद क्विक time they could get converted into product C plus D. So due to this transition formation, due to this activated complex formation, this conversion of reactant into product become faster. That's why we say that activated complex formation helps homogeneous catalyst to increase the rate of reaction, to increase the conversion of reactant to product in the faster rate. यहाँ पे इसको एक ग्राफ के फॉर्म में सिखाया गया है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, रिएक्टेंट जो है पहले किस स्टेज से गुजर रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे हैं और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे उनकी एनर्जी हाई है, स्टेबिलिटी कम है, इसलिए बहुत जल्दी ब्रेक कर रहे हैं विद लो लाइफ स्पैन। ये थी इंपॉर्टेंट बात। कंक्लूजन यही है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसका लेस एनर्जी वाला है, जल्दी कन्वर्ट होता है, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाता है। दूसरा ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड इस पे नहीं करेगा कैटलिस्ट पे, रेट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। इस पे रेट डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि सिंगल स्पीसीज का कन्वर्शन कितना फास्ट हो रहा है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक और बात बता दूं कि ये रिएक्शन के कुछ एडवांटेजेस, जो अच्छी चीजें इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट कि ये एप्लीकेबल है बायोमोलिक्यूलर एज वेल एज ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शंस। चाहे बायोमोलिक्यूलर रिएक्टेंट हो चाहे ट्राइमोलिक्यूलर हो, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। दूसरी बात, ये उन रिएक्शंस के लिए भी एप्लीकेबल है जो सॉल्यूशन में होते हैं, दो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द सॉल्यूशन। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो इंटरमीडिएट स्टेज है किसी रिएक्शन की, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग इट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट। व्हेन रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, देयर इंटरमीडिएट स्टेज इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड हियर रिएक्टेंट्स आर हैविंग मैक्सिमम एनर्जी। और यहां पे किसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स आर हैविंग मैक्स एंड प्रोडक्ट हियर रिएक्टेंट्स आर हैविंग मैक्सिमम एनर्जी। अच्छा, इस पे आते हैं। ये वही दिखाया गया है, वो रिएक्टेंट्स थे, वो इंटरमीडिएट स्टेज बनाई, ट्रांजिशन स्टेट बनाई, प्रोडक्ट में चेंज हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो इन कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू से कि आपने सिर्फ इतना समझना है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है कंप्लेक्स स्पीसीज बन रही है। मैंने पिछली कल आपको कैटलिस्ट की फॉर्म में बताया था, कैटलिस्ट को उसके साथ एब्जॉर्ब करने के बाद, कैटलिस्ट के साथ अटैच होने के बाद, एक एग्जांपल लेके बोलता हूं मैं। दो रिएक्टेंट्स हैं, वो खड़े हैं,
वो एक दूसरे से रिएक्ट करना चाहते हैं, उन्हें रिएक्ट करना है, लेकिन जब वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो अप्रोच करने के बाद उनकी एनर्जी बढ़ जाए, या फिर कैटलिस्ट से जुड़ने के बाद उनकी एनर्जी बढ़ जाए। जब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी उसको बोलेंगे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, क्योंकि वो कम्प्लेक्स स्पीसीज फॉर्म हो रही है विद हाई एनर्जी एंड लो स्टेबिलिटी, और लो लाइफ स्पैन की वजह से जल्दी टूट के प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं एंड रिएक्शन बिकम फास्टर। This is the working of our activated complex, and this is the explanation of activated complex theory. So go through it. Till then, bye bye.